बगुला भगत और केवट की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिससे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आँखें भी कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आँखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहते देखा तो वह उसके निकट आया और उसने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गए गले से बोला, बेटे बहुत कर दिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे ही हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के किनारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ जब तक जाए कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बोला, भगत जी जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पाँव
12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता था और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक पटक कर मार डालता था और खा जाता था। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियां का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर बहुत वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं। जो सबका विश्वास कर लेता है, वैसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी लालच की से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले के पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीट कर बिठाकर यहाँ लाकर खाता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंखों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उजड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का काटा, लेकिन तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बताई दी। फिर कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। सिर्फ किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बाकी अगला आप लोगों को ऐसे ही अच्छी कहानी सुनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।